नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 सेशन 23-27 के एएससी पेपर 2 हिंदी का हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जितने भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में बताएं सारे 15-15 मार्क्स के हैं। इस वीडियो में हम आपको प्रश्न भी बताएंगे कि किस तरह पूछा जाता है और इनके सरल उत्तर भी बताएंगे ताकि आप सिर्फ पढ़ के ही समझ सकें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, संप्रेषण की परिभाषा दें एवं इसके प्रकारों का वर्णन करें। ये सारे जो प्रश्न हैं यहाँ पर 7 प्रश्न दिए गए हैं। सारे प्रश्न आपके एग्जाम में 15-15 मार्क्स से पूछा जाता है। तो अभी सारे प्रश्न को करके ही जाइएगा क्योंकि आपका एएससी पेपर का कल एग्ज़ाम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, संप्रेषण के महत्व का वर्णन करें। 3 है, प्रलंबन को परिभाषित करें और उसकी उपयोगिता को लिखिए। 4th में आपका संक्षेपण की परिभाषा देते हुए इसके गुणों को लिखें। 5 में है, भाषा संप्रेषण को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों का उल्लेख करें। 6 में है, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। 7 में है, शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर को विस्तार से लिखें। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, संप्रेषण की परिभाषा दें एवं इसके प्रकारों का वर्णन करें। दोस्तों, संप्रेषण का अर्थ होता है विचारों, भावनाओं, सूचनाओं और संदेशों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ही हम लोग संप्रेषण कहते हैं। यह मानवीय जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह प्रक्रिया केवल शब्दों तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें हाव भाव, इशारे, तस्वीरें और अन्य माध्यम भी शामिल हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि संप्रेषण का अर्थ होता है भावनाओं, सूचनाओं और संदेशों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया। यह मानवीय जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मतलब मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्योंकि हम लोग कोई भी बातचीत होता है तो हम लोग उसे एक दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं, अपने विचारों को, भावनाओं को। तो यही सब हमें संप्रेषण में पढ़ना होता है। संप्रेषण के प्रकार में आप देखिएगा, लिखित, मौखिक। जब हम लोग बचपन में पढ़े थे कि भाषा, तो वही है ये संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ है विचारों, भावनाओं, सूचनाओं और संदेशों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ही संप्रेषण कहते हैं। आइए देखते हैं संप्रेषण के प्रकार, क्योंकि आपके एग्जाम में संप्रेषण पूछे जाते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं, आप क्या समझते हैं, ये सब सारे आपको लिखने होते हैं उदाहरण सहित। दोस्तों, संप्रेषण के प्रकार, पहला तो होता है आपका मौखिक संप्रेषण। इसमें विचारों का आदान प्रदान बोल कर किया जाता है। जैसे आप बातचीत करते हैं या फिर किसी का भाषण देखते होंगे तो वे अपने विचारों को कैसे प्रकट कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत करके अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। नहीं तो भाषण देख के आप देखते होंगे नेता लोग को, तो वे एक माध्यम है मौखिक संप्रेषण, जिसमें व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को बातचीत के माध्यम से प्रकट करते हैं। इसके बाद है आपका लिखित संप्रेषण। इसमें विचारों को लिखकर व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए आप पत्र देख सकते हैं, ईमेल। जब हम लोग किसी को पत्र लिखते हैं तो हम लोग अपने विचारों को किस तरह प्रकट करते हैं, उसमें लिख कर ही ना करते हैं। तो वही है आपका लिखित संप्रेषण। इसके बाद है आपका दृश्य संप्रेषण। इसमें चित्रों, वीडियो और चार्ट का उपयोग किया जाता है। आप कहीं कुछ पोस्ट देखते होंगे तो पोस्ट में ऐसा रहता है ना कि आप उसको देख के बस समझ सकते हैं कि इसमें बोला क्या जा रहा है। तो ही आपका तीसरा में दृश्य संप्रेषण। इसके बाद है आपका अशाब्दिक संप्रेषण। इसमें हाव भाव, शारीरिक संकेत और चेहरे के भाव का उपयोग किया जाता है। जैसे बहुत कोई बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो आप वे उनके इशारे से समझ सकते हैं कि वो बोलना क्या चाह रहा है। तो वही है अशाब्दिक संप्रेषण। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे लिखा हो वही लिखें आप, बस आप समझ के अपने से भी लिख सकते हैं। आइए बात करते हैं अब संप्रेषण के महत्व का वर्णन। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संप्रेषण के महत्व का वर्णन करें। आप संप्रेषण के से आप क्या समझते हैं, इसका व्याख्या करें। तो इस प्रकार का आप सबसे प्रश्न पूछा जा सकता है और ये प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए आप इन सारे प्रश्नों और को नज़रअंदाज ना करें। दोस्तों, संप्रेषण का हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में बहुत अधिक महत्व है। इसके माध्यम से ही हम अपने विचारों और भावनाओं दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। संप्रेषण के महत्व सबसे पहला है आपका सामाजिक संबंध बनाना। यह हमें दूसरों से जुड़ने और उनके साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करता है। दूसरा है आपका ज्ञान और सूचना का प्रभाव। यह शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। इसके बाद है समस्याओं का समाधान। विचारों और राय के आदान प्रदान से समस्याओं का समाधान संभव होता है। इसके बाद है व्यावसायिक सफलता। इसमें कार्यस्थल पर प्रभावी संप्रेषण से टीम वर्क और उत्पादकता बढ़ती है।
क्वेश्चन नंबर 3 है पल्लवन को परिभाषित करें और उसकी उपयोगिता को लिखिए। दोस्तों पल्लवन का अर्थ है एक विचार या सूचना को विस्तार पूर्वक और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना या किसी जटिल विषय को समझने में मदद करता है। दोस्तों पल्लवन का आपको अर्थ भी पूछा जा सकता है कि पल्लवन सब क्या समझते हैं। तो दोस्तों पल्लवन का अर्थ होता है एक विचार या सूचना को एक विस्तार रूप से स्पष्ट करना या फिर इसे प्रस्तुत करना होता है या किसी जटिल विषय को समझने में हमें मदद करती है। आइए देखते हैं पल्लवन की उपयोगिता। जैसे जटिल विषयों को सरल बनाता है, ये पाठक या श्रोता को जोड़े रखने में मदद करता है। पल्लवन से विषय को विस्तार पूर्वक समझाया जा सकता है या श्रोता का ध्यान बनाए रखने में सहायक होती है। इसके बाद है रचनात्मक बढ़ाना। पल्लवन करने से विचारों को नए तरीके से प्रस्तुत करने का मौका मिलता है। दोस्तों आपको बता दें इस PDF को आप हमारे BBMQ अपडेट्स के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि PDF हमें कहाँ मिलेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं अच्छे से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है आपका संक्षेपण की परिभाषा देते हुए इसके गुणों को लिखें। संक्षेपण का अर्थ है किसी लंबे विषय को संक्षेप में प्रस्तुत करना जिसमें मुख्य विचारों को सहेज कर बाकी हिस्सों को हटा दिया जाता है। संक्षेपण के गुण हैं जैसे मुख्य विचारों का समावेश, सरलता और सुसंगतता जैसे कुछ इसके गुण हैं। इसमें केवल महत्वपूर्ण बातें शामिल की जाती है। सरलता में संक्षेपण ऐसा हो कि कोई भी आसानी से समझ सके। क्वेश्चन नंबर 5 है भाषा संप्रेषण को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों का उल्लेख करें, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भाषा संप्रेषण का अर्थ है भाषा के माध्यम से विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान। यह एक प्रभावशाली तरीका है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचार स्पष्टता और प्रभावी तरीके से व्यक्त करता है। इसके बाद है भाषा संप्रेषण के प्रकार। मौखिक भाषा संप्रेषण, लिखित भाषा संप्रेषण। मौखिक भाषा संप्रेषण क्या होता है? इसमें शब्दों के माध्यम से संवाद होता है। उदाहरण के लिए आप चर्चा, व्याख्यान ये सब लिख सकते हैं और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं आप उदाहरण में। लिखित भाषा संप्रेषण इसमें विचारों को लिखकर व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए आप नोट्स लिख रहे हैं तो अपने विचार को लिख रहे हैं। इसके बाद तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसे सुधार लीजिएगा। तत्पुरुष समास में पहला पद विशेषण या कारक का कार्य करता है और दूसरा पद मुख्य होता है या समास मुख्यतः कारक विभक्ति को हटाकर बनाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं ग्राम प्लस पथ, ग्राम पथ गाँव का रास्ता। जल प्लस पान, जलपान पानी पीना। तो आप इन सारे उदाहरण को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर को विस्तार से लिखें। शाब्दिक संप्रेषण में भाषा का प्रयोग करके विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। दोस्तों शाब्दिक संप्रेषण में क्या होता है? शाब्दिक संप्रेषण में भाषा का प्रयोग करके विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। यह मौखिक और लिखित दोनों रूप में हो सकता है। अशाब्दिक संप्रेषण में शब्दों का प्रयोग नहीं होता। इसमें हाव भाव, शारीरिक गतिविधियाँ और दृश्य संकेत शामिल होते हैं। अंतर शाब्दिक संप्रेषण स्पष्ट और सीधा होता है, जबकि अशाब्दिक संप्रेषण संकेतों पर निर्भर करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमने ये डिफिनेशन दे दिया। यहाँ फिर आप 1-2 पॉइंट करके अंतर लिख सकते हैं, फिर नीचे आप उदाहरण दे सकते हैं। शाब्दिक संप्रेषण स्पष्ट और सीधा होता है, जबकि अशाब्दिक संप्रेषण संकेतों पर निर्भर करता है। शाब्दिक में भाषा की आवश्यकता होती है, जबकि अशाब्दिक में संकेत और भाव मुख्य भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए शाब्दिक भाषण हो गया, लेख हो गया। अशाब्दिक मुस्कान, सिर हिलाना। तो आप इन सारे एग्जाम्पल्स को लिख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यदि आप सेमेस्टर 3 में और भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो अभी आप हमारे एप्लीकेशन धनबाद मैथ्स एकेडमी को इंस्टॉल कीजिए। एप्लीकेशन में आपको डेली लाइव क्लासेस, लेक्चर नोट्स और PYQs टेस्ट सीरीज़ आयोजित करवाई जाती है, ताकि स्टूडेंट्स अपने एग्जाम में और भी अच्छे से प्रदर्शन कर सकें। और आपको बता दें कि धनबाद मैथ्स एकेडमी ना सिर्फ BBMQ धनबाद का बल्कि झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज करवाती है। जैसे VVU हजारीबाग, रांची यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी जैसे सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज करवाती है। तो यदि आपके कोई भाई बहन दोस्त झारखंड की किसी यूनिवर्सिटीज़ में हैं और वे अच्छे से तैयारी करना चाहता है तो उन्हें आप ज़रूर धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन के बारे में बताएं, ताकि वे भी अपने तैयारी को अच्छे से कर सकें। और भी सब्जेक्ट के नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें। यदि आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। धन्यवाद दोस्तों।